नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, कुछ के अधिकांश के मैसेज थे कि सर ऑनलाइन स्टडी, अब जब रीट का एग्जाम सिर पर है, बाकी दूसरे भी एसआई के एग्जाम है, सारे एग्जाम एक साथ आए हुए हैं और ऑनलाइन स्टडी का दौर भी बहुत तेजी से चल पड़ा है और बहुत ही ज़्यादा चल पड़ा है। तो इस समय क्या है कि ज़्यादातर लोगों के पास में डिजिटल कोर्स ले रखे हैं, तो ऑनलाइन स्टडी को कैसे मैनेज किया जाए कि ऑनलाइन स्टडी के दम पर ही सिलेक्शन हो सकता है या ऑफलाइन स्टडी करनी बहुत जरूरी है या क्या है, जो भी है आप सभी के क्वेश्चन ही है और इनके आंसर मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए। तो शुरू करते हैं साथियों, ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका। सबसे पहले ये बात कहना चाहूंगा साथियों कि यदि आपने कोई कोर्स ले रखा है, यदि आपने कोई कोर्स ले रखा है, पूरा कोर्स ले रखा है, मान लीजिए किसी भी कोचिंग का, किसी भी ऐप का कोर्स ले रखा है और उसको अभी तक आपने नोट्स में कन्वर्ट नहीं किया है, तो सबसे पहली बात कि 7-8 दिन, जो भी 6-7 दिन जितने भी लग जाए, सबसे पहले उसे नोट्स में कन्वर्ट कर लेना। क्योंकि यदि आप ऑनलाइन के भरोसे ही रहोगे, सिर्फ मान लीजिए कि आप सीधे मतलब सिर्फ वीडियो ही देख रहे हो और उसको नोट्स में नहीं बदला है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए उचित नहीं है। क्योंकि जब तक आप उसको लिखकर नोट्स के रूप में और उसे वापस ऑफलाइन नहीं पढ़ोगे, तब तक वो आपके कारगर सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि इतना सारा ऑनलाइन वापस रिवाइज नहीं हो सकता, तो रिवीजन के तौर पे भी यदि देखा जाए तो उसे नोट्स में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि साथियों, जैसे एग्जाम पास है तो क्या सर ऑनलाइन पढ़ना उचित है या नहीं है, ये काफी लोगों के मैसेज आ रहे थे। तो इसमें ऐसा है साथियों कि जब एग्जाम पास होता है तब ऑनलाइन ज्यादा नहीं स्टडी की जा सकती, मेरा मानना ये है। हालांकि और किसी के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरे विचार जहां तक है, जो मुझे ये लगता है कि ऑनलाइन स्टडी जो है, जैसे जैसे एग्जाम पास आता है वैसे वैसे कम कर देनी चाहिए, ज्यादा नहीं की जा सकती। ज्यादा से ज्यादा आप देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप 2 घंटे देख लीजिए, 2.5 घंटे देख लीजिए कंटेंट, लेकिन आपको ऑफलाइन पे आना ही पड़ेगा। क्योंकि पढ़ा हुआ, देखो, देखा हुआ और सुना हुआ इतना याद नहीं रहेगा जितना कि आपको पढ़ा हुआ जो है, पढ़े हुए ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। तो इसलिए जो है पढ़ा हुआ ज्यादा आपके कारगर सिद्ध होगा और वह पढ़ा हुआ ही वहां याद आने वाला है। क्योंकि ऑनलाइन इतने सारे कंटेंट आपने देखे हुए हैं, तो उसमें से क्या याद आएगा, क्या जरूरी वहां याद आए, जरूरी नहीं है। लेकिन आपने उसको लिख कर रखा है और उसे पढ़ा है, दोहरान किया है, तो वह कंटेंट आपको जरूर याद आने वाला है। अगली बात ये कहना चाहूंगा साथियों कि ऑनलाइन में भी क्या पढ़ना है, अभी ऑनलाइन स्टडी को कैसे मैनेज किया जाए। तो ऑनलाइन में भी वह चीज ज्यादा देखें, पूरा का पूरा आप कंटेंट देखने नहीं बैठे। जो चीज आ रही है उसे देखने से कोई मतलब नहीं है। जो चीज आप अच्छे से ऑफलाइन क्लियर कर सकते हैं, जहां कोई आपको डाउट नहीं है, वह चीज वहां देखने से मतलब नहीं है। चीजें वह देखें जहां पे आपको डाउट लगते हैं और जहां पे आपको समस्या रहती है, और जो चीज समझ में नहीं आती है वह चीज आप ऑनलाइन देखकर क्लियर करें, और उसके अलावा फिर आप आ जाएं वापस बुक्स पर। अब एक जो आ रहा था कि ऑफलाइन बुक्स ज्यादा देखनी चाहिए या ऑनलाइन स्टडी, तो देखो ऑफलाइन बुक्स की तो मतलब कोई होड़ हो ही नहीं सकती। ऑफलाइन कोचिंग भी, जैसे कोई कोचिंग भी लेते हैं, तो ऑनलाइन तो क्या है कि जैसे होली आई, दिवाली आई, सारे जो त्योहार आए, 15 अगस्त आई, रक्षाबंधन आई, तो उस समय ऑफर निकलती है, तो ऑफर में अपन भी जो है कोर्स ले लेते हैं कि अरे वहाँ सस्ता मिल रहा है, ले लेते हैं। तो वो कोर्स ले लेते हैं, लेकिन काफी जने लेते हैं कोर्स, लेकिन उसमें से 50% ऐसे होते हैं जो कोर्स लेकर सिर्फ 2-4 क्लासें देखते हैं और वो कोर्स ऐसे कैसे धरा रह जाता है, पड़ा रह जाता है। आखिर में हम पढ़ते हैं किताबें, और किताबें पढ़नी ही ज्यादा, मतलब यदि कोर्स पूरा देखकर आपने नोट्स में कन्वर्ट किया है तब आपके लिए बेटर है। यदि आपने सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर से देखा है कि हाँ लिया था इसलिए देख लिया, तो वो आपके लिए न के बराबर ही है। आखिर में आना किताबों पे पड़ेगा। तो किताबें जहां तक, जैसे कोई भी टीचर पढ़ा रहा था वो भी किताब पढ़ के पढ़ाता है, तो किताबें जहां तक आप खुद पढ़ सकते हैं, उसे नोट्स में बदल सकते हैं, तो मेरा मानना यह है कि वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अगली बात बताता हूं मैं आपको, ऑनलाइन टेस्ट या ऑफलाइन। तो ये भी अभी देखो क्या है कि अभी माहौल ऐसा है कि सारी जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जितने भी है, सारे जो है टेस्ट सीरीज करवाते हैं। टेस्ट सीरीज कैसे कि भी प्रश्न आ गया सामने, उत्तर आ गया, बच्चे कमेंट में देंगे और 4 ऑप्शन है तो उसमें से 1-2 की कोई डिस्क्राइब करके बता देते हैं ये चीजें। लेकिन उसमें ऐसा होता है साथियों, मेरा मानना है, मैं किसी की वो नहीं कर रहा कि भाई ये सर ऐसा कर रहे हैं, स्टूडेंट हमारे नहीं देखेंगे, वो ऐसी बात नहीं है। विद्यार्थी हित की बात कर रहा हूँ कि इसमें क्या होगा, जैसे 10-15 क्वेश्चन है, उसके पीछे आपका 1 घंटा जाएगा और उसमें से 4 ऑप्शन में से आप डिस्क्राइब करोगे, आपको खुद को भी बताया कि इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। इससे बेहतर मेरा मानना यह है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक वाइज अभ्यास कर लीजिए, वस्तुनिष्ठ। किताबें बहुत तरह की है,
आप मॉडल पेपर मिला लीजिए, उसमें से आपके फायदा हो जाएगा, उसमें से समय भी बच जाएगा, आपका स्व आकलन हो जाएगा। स्व आकलन ही जरूरी है, दूसरा कोई भी आकलन आपको करके नहीं बता सकता। ये दौर ऐसा है, कंपटीशन का दौर है, इसमें तो आपको स्व आकलन ही करना पड़ेगा, दूसरों के भरोसे कब तक बैठेंगे। तो मेरा मानना यह है, मेरे पर्सनल अगर विचार देखे जाए तो वो ये है कि ऑनलाइन टेस्ट की बजाय ऑफलाइन यदि कोई अभ्यास करते हैं, मॉडल पेपर मिलाते हैं वगैरह, ये ज्यादा बेटर है। क्योंकि टेस्ट सीरीज तो देखो अब चलन चल चुका है, तो वो सभी चला रहे हैं, उनका तो वो काम कर रहे हैं, आपको क्या करना वो उसके लिए तो आप स्वयं डिसीजन लेंगे। तो अब देखो जो है साथियों, जैसे ऑनलाइन मैंने इसमें एक पॉइंट लिख रखा है कि सिर्फ ऑनलाइन से सवाल नहीं आते। जैसे ऑनलाइन से बताया कि भाई 20 क्वेश्चन आपको हल करा दिया, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन से सवाल नहीं आते, और सवाल आएंगे तो भी आपको वहां पे याद आने बहुत मुश्किल है। मान लीजिए ऑप्शन आपने यहाँ पे देखे कि वहां से 5% आपको लगेगा कि हाँ वहां पे आए। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज जो भी चला रहे हैं, जो भी प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि 2-4 प्रश्न ऐसे डाले जाए अंदर, 4-5 प्रश्न जो कहीं भी नहीं मिले, जो कहीं नहीं मिलेंगे, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, मतलब बहुत ही उनको तोड़ मरोड़ कर या बहुत गहराई से दिए होंगे। उससे फिर स्टूडेंट को ये लगेगा कि अरे यार ये प्रश्न मैंने पढ़े ही नहीं, ये तो सिर्फ इन सर ने ही बताए हैं, यानी कि मेरी कहीं ना कहीं कमी है तैयारी में, और मुझे इनसे ये रेगुलर देखना पड़ेगा। तो वो एक तरह की पॉलिसी हो जाती है। यदि मैं चलाऊंगा तो मैं भी 2-4 प्रश्न ऐसे डालूंगा कि जिससे लगे कि हाँ, क्योंकि सारे आ रहे हैं वही डालेंगे तो फिर देखेगा कौन। तो ये पॉलिसी होती है, सबकी होती है, ये एक मार्केटिंग फंडा है ऐसे कह दो। तो ये चीज होती है साथियों इसकी। अब उससे ऐसा लगता है आपका मतलब आपका मोरल भी डाउन होता है। आप ये ऐसा सोचते हैं कि मेरी तैयारी सही दिशा में नहीं चल रही। आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। एग्जाम हॉल में भी 5% क्वेश्चन तो ऐसे मिलते हैं जो किसी को नहीं आते, बहुत ज्यादा कठिन होते हैं, तो वो किसी को नहीं आते तो वो मेरिट में कुछ भी असर नहीं डालते। आप मेरिट से सीधे सीधे बाहर तब होते हो जब आप सभी को आ रहे हैं वे प्रश्न आप गलत करके आते हो, तब आप बाहर होते हो। बाकी आप इतनी लंबी समय से तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, तो आप सही दिशा में जा रहे हो। ऐसे बिल्कुल भी कहीं इधर उधर माहौल देखकर आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूंगा। बाकी विद्यार्थी स्वतंत्र है अपने निर्णय के लिए। देखो पूरी तरह से ऑनलाइन पर निर्भर रहना घातक है आपके लिए इस समय। यदि एग्जाम पास में नहीं होता तो फिर आप देख रहे थे, ऑनलाइन देख रहे थे, नोट्स बना रहे थे, 4-5 घंटे भी दिन के देख लेते, पढ़ाई हो जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है तो इस ऑनलाइन को आपको समेटना पड़ेगा। इसको समेट कर आपको उस ऑफलाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसका आप बार बार दोहरान कर सकें, तभी वो आपके लिए कारगर सिद्ध है। और यही पॉइंट मैंने लिख रखा है कि ऑफलाइन का दोहरान आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है ऑफलाइन का। ऑनलाइन का आप इतना सारा रिवीजन एक साथ नहीं कर सकते। ऑनलाइन के नोट्स भी बना रहे तो स्पीड आती है अंदर, स्पीड फास्ट करके फटाफट जो भी काम की चीजें वो नोट्स में उसको कन्वर्ट कर दीजिए और फिर उसका दोहरान करें बार बार। एक जो है साथियों, अभी जो क्रैश कोर्स की बहुत ज्यादा चलन चलती है कि क्रैश कोर्स आ जाते हैं जैसे एग्जाम पास आता है, तो वो क्रैश कोर्स कैसे होती है कि 8-10 घंटे या 7-8 घंटे आपके लिए जाते हैं। तो 7-8 घंटे क्रैश कोर्स में आपके लिए जाते हैं और आप उसको देखते हैं, और वो चीज क्या होती है, ऊपर ऊपर से रिवीजन वही चीज होती है उसके अंदर भी, फिर आपको लगता है हाँ मेरा रिवीजन हो गया। मेरा मानना यह है कि उस क्रैश कोर्स से बेटर है कि आप खुद अपने स्तर पर रिवीजन करें। जो चीजें आपको पड़ी हुई है वो चीजें फटाफट रिवाइज हो जाएगी। जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें समय लगेगा उसमें समय लगेगा, तो अननेसेसरी चीजें देखने से बचेंगे। मेरा मानना यह है कि क्रैश कोर्स से बेटर है कि आप कोई सार संग्रह मिला लीजिए। अब जैसे ही मैं सार संग्रह का कहता हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर सार संग्रह बताओ, सार संग्रह बताओ, कौन सा ले, मॉडल पेपर बताओ। अरे भैया ये अपना निर्णय होता है स्वयं का। आप बुक स्टॉल पधारें, वहां पे देखें कि इसमें मैटर अच्छा दे रखा है, सवाल सही या गलत की ऐसी है कि 4-5 प्रश्न हर किसी में, मैं एनसीईआरटी या आरबीएससी के अंदर भी आपको गलतियां बता सकता हूं, तो फिर हर किसी में आती है, उसकी परवाह नहीं करें। और कोई भी आपको जो पसंद आता है कि हाँ मेरा इस पर अच्छा मन है, तो वो आपको अच्छे से याद होगा और वह चीज वहां जाके देखें। 2-3-4 तरह की वैरायटी मिलेगी, उसमें से आपको जो पसंद आता है वो कोई भी एक लेकर, कौन सा लेना है इसमें समय व्यर्थ करने के बजाय लेकर पढ़ लो उसको फटाफट, है ना। मैं अब बताऊंगा नहीं बताऊंगा तो इसमें क्या है कि कई पब्लिकेशन वाले कहेंगे सर आपने हमारा बताया, हमारा नहीं बताया, हमारी क्या गलती है। ऐसा चीज होती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म है, इस पर डायरेक्ट नहीं बता सकते, इसलिए नहीं बताता हूं, मैं थोड़ा सा बचता हूं इससे। और एक अंतिम पॉइंट जो मैंने लिख रखा है वह यह है कि अभी मैराथन क्लासेस बहुत चल रही है। मैं किसी का भी पर्सनली नाम नहीं ले रहा, वह उनका कार्य कर रहे हैं, उनको क्यों मैं गलत कहूं, वह उनका कार्य कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो तो तैयारी करवा रहे हैं, उनकी कहाँ गलती है इसमें। तो मैराथन क्लासेस में क्या होता है, 8-8, 10-10 घंटे की मैं देखता हूँ क्लासेस लगातार चल रही है, 8-8, 10-10 घंटे लोग भी देख रहे हैं।
तो मैराथन क्लासेस में क्या होगा कि भाई आपको वही पैटर्न है क्वेश्चन आंसर वाला, उसमें आपको बांध के रखा जाएगा कि मैराथन क्लासेस है, पूरा कोर्स कवर करवाएंगे। मुझे ये बताओ कि वो मैराथन क्लासेस में आपको 50 प्रश्न बताकर उसमें थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करके चलते हैं, तो आप खुद 8-10 घंटे की मैराथन खुद के स्तर पर क्यों नहीं कर लेते? किताबों में से आप एक विषय लेकर बैठ जाइए और उसमें से बढ़िया से अच्छे से रीडिंग करिए। तो वहां देखने से बढ़िया तो है आप खुद मन लगा के पढ़ेंगे, वो ज्यादा कारगर सिद्ध होगा आपके लिए। और मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि वह जो ऑफलाइन ज्यादा पढ़ा हुआ है वह ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। आप कहोगे गुरुजी आप भी तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हो। मैं देखो साथियों पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं जो डाउटफुल जो आपके है चीजें वही करवा रहा हूँ। जैसे टेस्ट सीरीज में ले रहा था, लेकिन मैंने बंद कर रखी है, क्योंकि मुझे पता है सार्वजनिक रूप से जहां पर रैंक शो होगी तो यहाँ पे कठिन प्रश्न देने की कोशिश करते हैं, रैंक शो होती है। जो लंबी तैयारी कर रहे हैं उनकी यदि कम रैंक आती है यहाँ पे, तो वो थोड़े से उनका हतोत्साहित हो जाते हैं थोड़े से, इसलिए मैंने उसको बंद कर रखी है। हालांकि अपना कोई भी पेड कोर्स नहीं है, सारी निःशुल्क सेवा है अभी भी, और आगे भी निःशुल्क ही रहेगी। जब भी सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर करवाने का मेरा है मानस बना हुआ है, तो वो भी सब कुछ निःशुल्क रहेगा। अपना तो निःशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में ही एक कदम है, ये मान लो। बाकी जो सही मार्गदर्शन है, जो सही चीज है, वो तो ये है साथियों, क्योंकि हमने ऑनलाइन नहीं पढ़ा है, हमने ऑफलाइन ही पढ़ा था। उस समय ऑनलाइन की इतनी डिजिटल क्रांति नहीं थी, तो हमने ऑनलाइन नहीं पढ़ा था, ऑफलाइन नहीं पढ़ा था। लेकिन आपको पता है हमारी रैंक क्या थी, कितना कैसा रिजल्ट रहा, सभी पता है, आप जानते हैं। तो ये चीज दिमाग में नहीं रखें कि सर हम ऑनलाइन नहीं देखेंगे तो क्या हम सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई जने ऐसे होते हैं कि सर वो क्वेश्चन वहीं देखा था, फिर हमें लगने लगा कि यहाँ नहीं देखेंगे, ये क्वेश्चन तो हमारे छूट जाएंगे। भाई 2%, ज्यादा से ज्यादा 3% ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। बाकी क्वेश्चन वही मिलेंगे जो आपने किताबों में पढ़े हैं। ज्यादा गहराई में जाने की भी जरूरत नहीं है। आप पेपर का स्तर देख के चलें कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। कई किताबें बहुत ज्यादा क्लिष्ट लैंग्वेज और बहुत ज्यादा डिटेल दे रखी है अंदर, मैं देखता हूं। अब वो इसलिए देते हैं ताकि उनके अंदर से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, 100% उसमें से आए। अब 100% के चक्कर में इतना ज्यादा पढ़ना पड़ता है, विद्यार्थी इतने प्रेशर में आ गए, तनाव में, दबाव में इतने आ गए, जबकि पेपर का पैटर्न जरूरी नहीं कि पिछली बार जैसे साइकोलॉजी बहुत ज्यादा कठिन आई थी तो हर बार आएगी, या 2016 में जीके ज्यादा कठिन आया तो आप देख सकते हो कि 2018 में कठिन नहीं आया। तो पेपर का लगभग एवरेज तो वो बना के रखते हैं, है ना। तो ऐसी बात नहीं है कि आप थर्ड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो और आपको आईएएस का पेपर दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो अपने स्तर पर देखें कि उसका पिछले एग्जाम पेपर देखें कि ये पैटर्न पे आ रहे हैं और इस पैटर्न पे अपन को चलना है। ज्यादा मतलब तनाव में, दबाव में आओगे तो जो पढ़ा हुआ है वह भी भूल जाओगे, और बहुत ज्यादा मैटर इकट्ठा करने की कोशिश करोगे तो वो इतना सारा संभाल पाना मुश्किल होता है। बाकी मुश्किल से यही कहना चाहूंगा कि मुश्किल कार्य भी भगवान उसी को देता है जो उसे बेहतर तरीके से निभा सकता है। यानी कि उसे विश्वास होता है भगवान को कि यह व्यक्ति बेहतर कर सकता है तो इसे मुश्किल दिया जाए, वह व्यक्ति बेहतर नहीं कर सकता तो उसे थोड़ा सरल दिया जाए। तो इसलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, आत्मविश्वास रखें, ऑनलाइन स्टडी को जल्दी से समेट लें, ऑफलाइन पे आ जाए, दोहरान करें, अभ्यास करते रहें धीरे धीरे। अभी आप कह रहे हैं कि मेरी रैंक कम आ रही है, अभी भैया 2 महीने बाकी है, आपके 1.5 महीने से ज्यादा बाकी है, तो अभी रैंक कम आ रही है। अभी तो आप देखिए ना आपका कितना सारा अभ्यास बाकी है, कितना सारा रिवीजन बाकी है। जब ये 50 दिन का आप भोग दोगे, 8-10 घंटे रोज का भोग दे रहे हो, जब ये भोग दोगे तब तो इसका रिजल्ट फिर बाद में जब निकल के आएगा। अभी 110-15 नंबर आ रहे हैं तो 8-10 नंबर क्या इन 50 दिन में नहीं बढ़ा सकते क्या आप? बिल्कुल बढ़ा सकते हो। तो मेरी तो शुभकामनाएं यही रहेगी, और मैंने जो आपको बताया है उसमें किसी तरह का किसी न तो कोचिंग, न किसी प्लेटफॉर्म की, न तो मैं आलोचना करना चाहता हूँ, न विद्यार्थियों को प्रेशराइज करना चाहता हूँ कि आप मेरे निर्णय को माने ही माने। ये तो सभी का स्वतंत्र निर्णय, मैं सुझाव दे सकता था, मैं सही चीज बता सकता था कि ये चीज ऐसे है और मेरे विचार ये है। बाकी आप सब स्वतंत्र हैं। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।